मार्च के पहले हफ्ते में सीईए लागू हो सकता है। जाहिर सी बात है, इससे उन लोगों के चेहरे खुल उठेंगे जो भारत की नागरिकता पाने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिन पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार ये सीईए कानून लागू करने का फैसला जल्द ले सकती है। इस बीच अब एक बार फिर से इस मसले पर सियासत खूब होने लगी है। क्या लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं? पूर्वोत्तर में इसका सबसे ज्यादा विरोध क्यों हुआ? विपक्ष का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेबाक पल्लवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीईए लागू होने से किसे मिलेगी नागरिकता? नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि सीईए दिसंबर 2019 में संसद से पारित हो चुका है। सरकार इसे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफाई करेगी। सरकार का कहना है कि सीईए दूसरे देशों के शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया, न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। इसे लेकर देश में खासकर मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा। सीईए से किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी, उस पर कोई संकट नहीं होगा, ऐसा सरकार बार बार कह रही। इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सीईए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से लौटने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देगा जो अत्याचारों के चलते भारत लौट कर आए थे। समझिए क्या है सीएए। नागरिकता संशोधन अधिनियम मोदी सरकार के द्वारा संसद में पेश किया गया था। इसमें गैर मुस्लिम शरणार्थियों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके दायरे में वे सभी शरणार्थी आते हैं जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लौटकर भारत आ गए थे। यहाँ ये बताते चले कि दिसंबर 2019 में सीईए के संसद में पास होने के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सीईए की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। आवेदकों को बस साल बताना होगा, बस जब उन्होंने बिना दस्तावेजों के या फिर दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज हालांकि नहीं मांगा जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा। जांच अगर सही पाई जाती है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। सीएए का लगातार क्यों हो रहा विरोध? विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा। वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता की बात करता है। हालांकि पूर्वोत्तर के पास अलग वजह है। वे मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बढ़ सकते हैं। एक बड़ा वर्ग यह भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी कि वहां बसे आदिवासी लोग सीईए के विरोध में हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। आमतौर पर कैसे मिलती है नागरिकता? कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों जिनका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता देश में दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, अब भले ही वो किसी भी धर्म के हों। अब सवाल ये उठता है कि सीईए लागू होने के बाद क्या बदल जाएगा? तो बताते चले कि मेघालय में वैसे तो गारो और जैतिया जैसी ट्राइबल मूल निवासी हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के आने के बाद वे पीछे रह गए। हर जगह माइनॉरिटी का दबदबा है। इस तरह त्रिपुरा में बोरोक समुदाय मूल निवासी हैं, लेकिन वहां भी बंगाली शरणार्थी हो चुके हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में बड़े पद पर भी उन्हीं का कब्जा है। अब अगर सीईए लागू होता है तो मूल निवासियों की बची खुची ताकत भी चली जाएगी। दूसरे देशों से आकर बसे हुए अल्पसंख्यक उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। यही डर है जिसकी वजह से पूर्वोत्तर सीईए का भारी विरोध करता आया है। आप क्या सोचते हैं, भारत सरकार द्वारा सीईए क्यों लाया गया? क्या आपको लगता है कि इससे देश के एक वर्ग के साथ अत्याचार होगा? और सबसे अहम, चुनाव से ठीक पहले सीईए आखिर क्यों लागू किया जा रहा? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। जय भारत।